नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ शोल्डर जॉइंट के बारे में। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, शोल्डर जॉइंट जो होता है हमारा जॉइंट है। कंधे का जॉइंट जो होता है शोल्डर जॉइंट, वो हमारा स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच का जॉइंट है। ठीक है, स्कैपुला एंड ह्यूमरस। तो शोल्डर जॉइंट, तो स्टार्ट करते हैं। शोल्डर जॉइंट जो है, इट इज ए सनोवाइल जॉइंट and ball and socket type. Ball and socket type. Multi-axial joint. मल्टी एक्सियल जॉइंट। ठीक है, अब इनकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या क्या होती हैं वो लिख देते हैं। आर्टिकुलेटिंग सरफेस, जो हमारी आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती हैं वो एक तो होती है हमारी हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। एक होती है हमारी हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। जैसे कि हमने स्कैपुला पढ़ा था, तो स्कैपुला पढ़ने पर हमने पढ़ा था कि इसके लेटरल साइड में एक डिप्रेशन होता है, शैलो डिप्रेशन होता है, जिसे हम ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। और जब हमने ह्यूमरस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था इसका हेड होता है जो स्मूथ होता है, मीडियली होता है, वो इसके साथ आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड हेड ऑफ ह्यूमर आर्टिकुलेट विद ईच अदर टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट। ठीक है, ये बन गया हमारा शोल्डर जॉइंट। अब एक चीज होती है हमारी, वो होती है ग्लिनोइड लैब्रम। अब ग्लिनोइड लैब्रम क्या होता है वो आप समझिए। ग्लिनोइड लैब्रम, जो ग्लिनोइड लैब्रम है वो क्या होता है, एक हमारा फाइब्रो कार्टिलेज लेयर होती है अराउंड, ग्लिनोइड कैविटी, है ना, वो जो कि इस डिप्रेशन को और ज़्यादा डीप कर देती है। अरे आप मान लीजिए जैसे कि अब साइड से फाइब्रो कार्टिलेज की कवरिंग यहाँ लग जाए, तो ये जो स्ट्रक्चर थोड़ा और ज़्यादा गहरा हो जाएगा ना, तो वो डीप कर देती है। इट डीपन्स द ग्लिनोइड कैविटी एंड इम्प्रूव्स द आर्टिकुलेशन एफिशिएंसी। जितने ज़्यादा गहरा होगा उतनी अच्छी आर्टिकुलेशन होगी, है ना। तो ये होता है फाइब्रो कार्टिलेजस लेयर होती है, फाइब्रो कार्टिलेजिनस लेयर होती है और ये पाई जाती है अराउंड ग्लिनोइड कैविटी ठीक है, अराउंड ग्लिनोइड विच डीपेंस द ग्लिनोइड कैविटी एंड इम्प्रूव्स आर्टिकुलेशन एफिशिएंसी, विच deepens the glenoid cavity and improves articulation efficiency. तो गाइस इतना था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके लिगामेंट्स के बारे में। ठीक है, तो लिगामेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट्स।
तो जो शोल्डर जॉइंट्स हैं इसके लिगामेंट्स जो हैं वो हैं हमारे कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, कोरेको ह्यूमरल। कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट का मतलब हो गया एक तरफ तो ये कोराकोइड प्रोसेस से जॉइन है और दूसरी तरफ ह्यूमरस से जॉइन है। कोराकोइड प्रोसेस कहाँ होती है? स्कैपुला में होती है। ये होती है एक्रोमियम प्रोसेस, ये होती है कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस से हमारी दो मसल्स अटैच होती हैं, जो कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैंने स्कैपुला बताया था तो मैंने बताना मिस कर दिया। एक तो होती है हमारी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस और एक कोरेको ब्रैकियलिस। तो अब यहाँ शोल्डर जॉइंट में आएंगी तो अब आपको क्लियर हो जाएंगी। तो कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, दूसरा हो गया हमारा ग्लीनो ह्यूमरल। अब ग्लीनो ह्यूमरल जो हो गए, ग्लीनो ह्यूमरल, अब जो ग्लीनो ह्यूमरल हो गए वो हो गए हमारे तीन, ABC। सुपीरियर ग्लीनो ह्यूमरल, इंफीरियर ग्लीनो ह्यूमरल और मिडिल ग्लीनो ह्यूमरल। ग्लीनो ह्यूमरल, ग्लीनो ह्यूमरल, ग्लीनो, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ग्लीनो ह्यूमरल। ठीक है, तो मिडिल ग्लीनो ह्यूमरल। तो जो ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट है वो क्या है असल में? ग्लीनो मतलब ग्लीनोइड कैविटी और ह्यूमरल मतलब ह्यूमरस। तो जो ग्लीनोइड कैविटी और ह्यूमरस से अटैच है वो हो गया हमारा ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट। अब एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं, उससे हमारे सारे लिगामेंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये है हमारी बोन। तो अगर हम इसको ऐसे देखा जाए तो ये हमारा हो गया लेसर ट्यूबरकल, ये हमारा मीडियल हेड हो गया और हमारा ये ग्रेटर ट्यूबरकल है। ठीक है, तो हमारी ये ह्यूमरस है। ठीक है, और इधर साइड हमारे क्या है? यहाँ पे तो है हमारी कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, और ये है हमारी ग्लीनोइड कैविटी। ठीक है, अब क्या है गाइस, जैसे कि पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ। पहला है हमारा कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। तो जो ग्रेटर ट्यूबरकल है, ग्रेटर ट्यूबरकल से कोरेकोइड प्रोसेस के लिए एक लिगामेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। ठीक है गाइस, अब हम बात करने जाते हैं ग्लीनो ह्यूमरल की। तो जो ग्लीनो ह्यूमरल हैं वो जितने भी हैं हमारे, वो क्या कहाँ अटैच होते हैं? हमारे ग्लीनोइड कैविटी और ह्यूमरस पे। तो ग्लीनो ह्यूमरल कितने हैं? तीन। ठीक है, तीन है हमारे ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट। और एक है हमारा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, जो दोनों ट्यूबरकल के बीच में होता है। तो ये हो गया हमारा सुपीरियर, मिडिल, इंफीरियर क्या? ग्लीनो ह्यूमरल, ग्लीनो ह्यूमरल। ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट। ठीक है, अब हो गया ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट। हाँ, ये एक लिगामेंट रह गया ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ये हमारा ट्रांसवर्स ह्यूमरल, नाम में इनका याद करने का तरीका छुपा हुआ है।
सुपीरियर है तो सुपीरियर, मिडिल है तो मिडिल, इन्फीरियर तो इन्फीरियर। ग्लीनो ह्यूमरल इसलिए कोई ग्लीनोडल ह्यूमरस के बीच में, कोरेको ह्यूमरल इसलिए कोई कोराकोइड ह्यूमरल के बीच में, ट्रांसवर्स ह्यूमरल इसलिए क्योंकि ह्यूमरस बोन पे ही ट्रांसवर्स प्रेजेंट है तो ट्रांसवर्स ह्यूमरस लिगामेंट। तो जितने भी लिगामेंट यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, अब जितने भी हैं हमारे यहाँ समझाता हूँ मैं ऐसे करके, ठीक है। अब क्या है कि जो लिगामेंट हैं, जो कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट है वो है असल में यहाँ पे, देखिए गाइस, कोरेको ह्यूमरल, कोराकोइड प्रोसेस से ह्यूमरस पे, ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल पे जो लिगामेंट है हमारा, वो है हमारा कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। अब ये ग्लीनोइड कैविटी है, ग्लीनोइड कैविटी से लेसर ट्यूबरकल पे जो ह्यूमर अटैचमेंट आ रहे हैं हमारे, क्या कहते हैं, ग्लीनो ह्यूमरल, तो वो हैं ऐसे इन्फीरियर ग्लीनो ह्यूमरल, मिडिल ग्लीनो ह्यूमरल, ये इन्फीरियर ग्लीनो ह्यूमरल, ये मिडिल ग्लीनो ह्यूमरल, सुपीरियर ग्लीनो ह्यूमरल, और ये हो जाएगा हमारा कोरेको ह्यूमरल, ये हो जाएगा हमारा कोरेको ह्यूमरल। तो गाइस आपको मैं विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ये ठीक है, नहीं ये है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। अब होता क्या है गाइस, ये सारे लिगामेंट्स मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी बता दिए और बोन पे भी समझा दिए। अब हम बात करते हैं इनकी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई की, ठीक है। इनकी छोटी सी आसान सी ट्रिक बनाई है मैंने, आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी उससे। तो हम बात कर रहे हैं ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई की जो ट्रिक है वो है हमारी पास, PASS। तो जो पास है ट्रिक, इसका मतलब है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये है तो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। एस बोले तो सब स्कैपुलर, एस बोले तो सुप्रा स्कैपुलर, स्कैपुलर, ये सारी आर्टरी हैं। तो ब्लड सप्लाई हो गई पास। अब हम बात करते हैं नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई की जो ट्रिक है वो है मास, मास, गाना तो सबने सुना होगा मास। इसकी चाल में भी स्टाइल, इसकी ढाल में भी स्टाइल मस्कुलोक्यूटेनियस, मस्कुलोक्यूटेनियस एक्सिलरी नर्व और सुप्रास्कैपुलर नर्व, ठीक है। ये होगी इसकी नर्व सप्लाई गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही था, और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रोटेटर कफ और इसके रिलेशन के बारे में। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो समझ आई है और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।